जय श्री राधे कृष्ण। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये आज सुनते हैं बैसाख पूर्णिमा कथा। बैसाख पूर्णिमा का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। दिन गंगा में स्नान करने का, दान करने का तथा व्रत कथा सुनने और व्रत करने का बहुत ही पुण्य मिलता है। बैसाख पूर्णिमा कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, श्री कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता तथा संहार करता हो। मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, वह सभी मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, माता आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। भाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा के व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण प्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार से बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपमती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय बड़ा योगी उस नगरी में आया और वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपमती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपमती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया। कहने लगा, महाराज यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय मुझे बताइए। आप तो सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान, मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, ब्राह्मण तुम माँ चंडी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से सब वृतांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वहाँ वन में जाकर उसने चंडी माँ की उपासना की और व्रत किया। माँ चंडी ने उसको 16वें दिन स्वप्न में दर्शन दिया तथा कहा, धनेश्वर जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा व्रत विधि विधान से करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ होकर वह शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने इस स्थान पर ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह कई बार कोशिश करने पर भी उस वृक्ष पर नहीं चढ़ पाया। तब उसने भगवान श्री गणेश की प्रार्थना की, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनका मंगल करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाले, मुझ पर कृपा करें। आप मेरा मनोरथ पूर्ण करें। तब गणेश भगवान की कृपा से वह उस वृक्ष पर चढ़ गया और उस फल को तोड़कर अपने घर चला गया और घर जाकर उसने वह आम का फल अपनी पत्नी को दिया
तथा उसकी पत्नी ने वह फल खा लिया। देवी माँ की कृपा से वह गर्भवती हो गई और उसको अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बड़ा होने लगा। माँ भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और विद्या में निपुण हो गया। जब वह बालक 16वें वर्ष में लगा तो उसके माता पिता को उसकी मृत्यु की चिंता हुई। तब उन्होंने सोचा अगर यह घटना उनके सामने हो गई तो वो इस दुख को कैसे सहन कर पाएंगे। इस पर विचार करके उन्होंने सोचा कि देवीदास के मामा को बुलाकर देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। देवीदास के मामा को बुलाकर उन्होंने उससे कहा कि तुम देवीदास को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और इसे कभी अकेला मत छोड़ना। जब पढ़ाई पूरी हो जाए तब तुम देवीदास को वापस लिवा लाना। देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना करना और पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमा के व्रत को उन्होंने पूरे श्रद्धा और भावना से किया। रास्ते में दोनों मामा भांजे एक नगर में रुके। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था। वह कन्या बहुत ही सुंदर और गुणवान थी, परंतु जिस ब्राह्मण कुमार के साथ उस कन्या का विवाह होने वाला था उसे धनुर्वात हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से विमर्श करने के निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, इसके साथ ही लगन करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का कार्य सब सुचारू रूप से हो जाए। तब देवीदास के मामा कहने लगे, जो कुछ भी वधू पक्ष से कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन करने लगा तो उसके मन में सोचने लगा कि न जाने ये किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में यही सोचकर अपने कर्म श्वास छोड़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब लड़की ने पूछा, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी वधू को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह सब ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि को साक्षी मानकर मैंने आपको ही अपनी पति माना है। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, कदापि किसी अन्य की पत्नी कभी नहीं बनूंगी। तब देवीदास कहने लगा, ऐसे मत कहो, मेरी आयु बहुत कम है, मेरे जाने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी? वह कन्या कहने लगी, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। चलिए स्वामी, उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब दोनों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया और रात्रि में सो गए। सुबह उठकर देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा, इसे लो प्रिय और निश्चिंत हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगाओ और उसको प्रतिदिन जल से सींचो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राण जाएंगे यह वाटिका सूख जाएगी और यह फिर से हरी भरी हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ, इसमें कोई संशय मत करना। इतना कहकर देवीदास वहां से चला गया। सुबह होने पर वहां गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही पुरुष है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। वधू पक्ष और कन्या पक्ष कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए गए वे दिखाए तथा रात में क्या गुप्त बातें मैंने इनसे कही सब सुनाए। पिता यह सुनकर कहने लगे कि बताओ रात्रि में क्या बातें हुई थी।
यह सुनकर वर कहने लगा कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर सब अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले। उसके बाद देवीदास काशी पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उस निशयन का स्थान चारों ओर से विष ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहां आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किया है, जिसके प्रभाव से आप इसको प्राण दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। व इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी ने उसके काल की परीक्षा किया करती थी। तब उसने देखा उस पुष्प वाटिका में पुष्प की कुछ भी नहीं रहे, सब सूख गए। उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई वह जान गई कि उसका पति ठीक ठाक है, वह जीवित हो गया है। यह जानकर वह बहुत खुश हुई। अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे। वह दोनों मामा भांजा वहीं आ गए। उनका आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई। वह उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को कन्या ने जब देखा तो पहचान लिया, यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। तब उपरांत सब कहने लगे कि भला हुआ कि ये आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया कि कुछ दिन बाद दोनों को उसके ससुर ने बहुत धन धान्य देकर अपने घर से विदा किया। जब देवीदास अपने गांव के निकट पहुंच गया तो कहीं से लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को जाकर खबर दी कि उनका पुत्र देवीदास आ गया है। ऐसा समाचार सुनकर दोनों माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब सब लोगों ने आकर उनको यह बात बताई तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी ही देर में देवीदास और उसकी पत्नी ने आकर अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री 32 पूर्णिमा के व्रत को करती है वो जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे कृष्णा पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव।